खजराटा पंचायत के तमाम लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे खजराटा पंचायत आदर्श पंचायत कैसे बने, इसके एपिसोड नंबर 5 के तहत। पहले एपिसोड में मैंने कहा था, दो बातें मैंने रखी थी। एक कहा था कि जनप्रतिनिधियों का चुनाव ऐसे लोगों का किया जाए जो समर्पण और त्याग की भावना से जनता के बीच अपनी बातों को रख रहे हैं और कार्य करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे जनप्रतिनिधियों का चुनाव करें। दूसरा हमने कहा कि जो भी कार्य योजना यहाँ बने वह सामूहिक भागीदारी से बने। दो मुद्दे। तीसरा हमने कहा शिक्षा के जितने भी केंद्र हैं इस पंचायत में, जितने भी प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय या उच्च विद्यालय और 10+2 इंटर विद्यालय, उनको विकसित करने के लिए कार्य किया जाए। ये तीसरा कार्य था और वो हम लोग करेंगे। उसके लिए हमने एक जगह भी चुना कि शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र मथुरापुर में है, वहाँ पर हम लोग उसके विकास के लिए कार्य करेंगे। चौथा हमने कहा था कि आदर्श पंचायत में कुछ ऐसा काम हम लोग करेंगे जिससे कि आदर्श पंचायत को हम लोग बिहार के परिदृश्य पर, खजरेटा पंचायत को बिहार के परिदृश्य पर ले जा सके। और इसके लिए हमने बहुत ही अच्छी और गौरवशाली इतिहास से भरपूर मथुरापुर का जो है वह चुनाव किया है। अगली एपिसोड में हमने महिला सशक्तिकरण पे बात की। महिला सशक्तिकरण पे हमने कहा कि महिलाएं आगे आएं, ऐसी महिलाएं जो कि जागरूक हैं, जो समाज में योगदान देना चाहती हैं, वो राजनीतिक भागीदारी में निश्चित रूप से हिस्सेदारी इस बार लें पंचायतों में, क्योंकि 50% आरक्षण है। सिर्फ मोहरा बनकर कार्य नहीं करें बल्कि वो आगे आकर कार्य करें। ऐसी महिलाएं फ्रंट पर आएँ, आगे आएँ और अपना नॉमिनेशन करें। महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए दूसरा मैंने कहा था उसके साथ साथ कि जहाँ पर जितनी भी जीविका समूह हैं, आशा दीदी हैं, आंगनबाड़ी सहायिका हैं, सेविका हैं, उनको पंचायतों की तरफ से कुछ ना कुछ मदद, खासकर जीविका समूह के लिए हमने कहा था कि उसके लिए हम लोग एक मॉडल बनाएंगे और एक प्रोग्राम बनाएंगे कि उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित हों। और जहाँ तक अभी आपने देखा होगा, महिलाओं के लिए सरकार ने योजना भी बनाई है। 5 लाख रुपए सरकार जो है वह सब्सिडी और 5 लाख रुपए का लोन के रूप में देती है। वो भी एक तरह की सब्सिडी होती है स्वरोजगार के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। तो वैसी योजनाओं से जीविका समूह को हम लोग जोड़ेंगे तो बहुत ही बड़े स्तर पर हम लोग इस पंचायत में कार्य कर सकते हैं। तीसरा हमने कहा था कि ऐसी छात्र एवं छात्राएं जो कि 8वीं के पास 9वीं में एडमिशन नहीं लेते, 9वीं 10वीं करती हैं तो 11वीं और 12वीं नहीं करते, ऐसी छात्राओं को हम लोग पंचायतों में उन्हें चिन्हित करेंगे और प्रयास करेंगे कि उनकी पढ़ाई 10+2 तक, क्योंकि यहाँ 10+2 तक विद्यालय उपलब्ध है, इसलिए 10+2 तक हम उन्हें पढ़ाएंगे। इसके लिए पूरी तरह कृत संकल्पित हैं। तो महिला सशक्तिकरण पे इतना हमने कहा था। आज जो मैं यहाँ हूँ वह, जैसा मैंने पिछली बार कहा था कि छात्र छात्राएं एवं युवा वर्ग के लिए हम क्या करेंगे आदर्श पंचायत में, उसकी बात लेकर मैं आपके बीच आया हूँ। जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था उसी को दोहराता हूँ। छात्र छात्राएं, ऐसी छात्र छात्राएं जो कि 6ठी कक्षा के ऊपर यहाँ पढ़ाई कर रही हैं, उन्हें डिजिटल इंडिया के तहत जोड़ने के लिए पंचायतों की तरफ से जनता मुझे चुनती है तो मैं निश्चित रूप से निर्णय लूँगा और उन्हें एक टैबलेट उपलब्ध कराऊंगा, जिसे आप टैब कह सकते हैं, वह उपलब्ध कराऊंगा कि उनकी डिजिटल शिक्षा हो सके। ऐसे समय में उन्हें बहुत योगदान मिलेगा जब कोरोना काल ये चल रहा है। आगे आने वाले समय में कैसा होगा नहीं होगा, लेकिन अगर उन्हें हम जल्द से जल्द ये उपलब्ध कराते हैं, साथ ही साथ फ्री वाईफाई पंचायत में हो। अभी तक इस तरह की कोई योजना नहीं लाई गई, लेकिन सरकार की योजना है वाईफाई के लिए। फाइबर ऑप्टिक्स पूरे पंचायतों में, ज़्यादातर पंचायतों में बिक चुका है। यहाँ भी मुख्य सड़कों पर फाइबर ऑप्टिक्स बिक चुका है। बस उसे हम लोग सरकार के साथ मिलकर थोड़ी कार्य योजना बनाएंगे तो हम लोग फ्री वाईफाई प्रत्येक घर तक पहुँचा सकते हैं। तो हम टैब देंगे, टैब के साथ साथ उन्हें छात्र एवं छात्राओं को, और ऐसे छात्र जो कि तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, उनको चिन्हित कर उनकी लिस्टिंग तैयार कर उन्हें फ्री वाईफाई की सुविधा हम इस पंचायत में उपलब्ध कराएंगे। ये दो चीज़ें मैं कृत संकल्पित हूँ। आदर्श पंचायत में हमें ये दो चीज़ें करनी है। साथ ही साथ तीसरा, सामाजिक भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं की हो। ज़्यादा से ज़्यादा युवा अपने आप को स्वरोजगार के लिए या अपने आप को
सक्षम बनाने के लिए कौशल विकास योजना के तहत कार्य करें। उसके लिए यूथ क्लब के गठन की बहुत ही ज़्यादा महत्ता है। जैसा कि पहले पुराने ज़माने में होता भी था, आप देखते होंगे हर प्रत्येक गांव में कुछ युवा मिलकर पुस्तकालय का निर्माण करते थे और पुस्तकालय चलाते थे। आज भी बहुत सारे जगहों पर ऐसा होता है, लेकिन समय की व्याध्यता के कारण और धीरे धीरे जनप्रतिनिधियों की निराशा के कारण ये हुआ कि वो प्रथा बंद हो गई। हमें उसे फिर से चालू करना है। हम गांव वाइज, जैसे आप मान लें खजरेठा पंचायत में अगर मैं देखूं तो कितने गांव हैं। अगर गांव का नाम लूं तो मैं सरवन्ना शुरू करता हूं। सरवन्ना, अकहा, सुमेरी टोला अकहा, लक्ष्मीपुर, खजरेठा, मथुरापुर और यदुवंश नगर। तो इतने गांव हैं। प्रयास हमारा ये होगा कि प्रत्येक गांव में एक यूथ क्लब का निर्माण हो और उस यूथ क्लब को हम पंचायत मान्यता दें। ऐसा नहीं, बिना मान्यता के कोई यूथ क्लब होता है तो बहुत सारे सरकारी लाभ हम उन्हें नहीं दे पाते, लेकिन ऐसे यूथ क्लबों को अगर पंचायत अपना गठन करेगा तो उसे मान्यता देगा। सरकार की मदद यूथ क्लबों के माध्यम से हम युवा तक पहुंचा सकते हैं, पुस्तकालय निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। खेल आयोजन पहले होते थे, हमने देखा था बचपन के दिनों में कि एक विद्यालय दूसरे विद्यालय के साथ खेल आयोजन आयोजित करता था और उसमें युवाओं की प्रतिभा उभरती थी, लेकिन वो अब समय के साथ बंद हो गया। हमें युवाओं की प्रतिभाओं को, छात्र एवं छात्राओं की प्रतिभाओं को आगे आने के लिए, आगे लाने के लिए पंचायतों की तरफ से समय समय पर खेल के आयोजनों को करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा प्रेरित हों, अपने कौशल विकास पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और दूसरी प्रतियोगिताओं में भी करें। और सरकार की योजना भी है, खेलो बढ़ो योजना भी है, उस योजना के तहत हम उन्हें जोड़ सकते हैं। तो बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह होती है कि जनप्रतिनिधि उन योजनाओं को जो है वह ज़मीन पर लाने में डरते हैं या नहीं ला पाते हैं, अभाव में। अब किस चीज़ का अभाव ये मैं तो नहीं कह पाऊँगा, लेकिन निश्चित रूप से मेरा प्रयास यही रहेगा कि हम आगे आने वाले दिनों में आदर्श पंचायत में और क्या क्या बातें करूँगा, वो सब चीज़ें मैं अपनी एक इसे आप समझिए एक मैनिफेस्टो है। जितने पॉइंट मैं आपको कह रहा हूँ, आगे आने वाले दिनों में नॉमिनेशन के बाद वो सारे पॉइंट मैं आपको लिखित रूप में दूंगा। उसे आप एक दस्तावेज़ की तरह संभाल के रखें, इस वीडियो को भी रखें, और आगे आने वाले दिनों में फिर पुनः हम लोग किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज युवा वर्ग के लिए, युवा साथियों के लिए, कि आप पूरी तरह से आप विश्वास करें, ये चीज़ संभव है। कोई असंभव कार्य, कोई असंभव चीज़ें मैं आपके सामने नहीं रख रहा हूँ। इसलिए आपसे आग्रह यही होगा कि आदर्श पंचायत खजरेठा पंचायत कैसे बने, इस सोच के साथ जुड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो जो है संदेश सुनाएं और उन्हें निश्चित रूप से प्रेरित करें कि वह आदर्श पंचायत की सोच के साथ जुड़ें। तो मैं इन्हीं चंद बातों के साथ आज अपनी बातों को रखता हूँ। आगे एपिसोड नंबर 6 पर मैं किसी और मुद्दे पर आपके बीच आऊँगा और अपनी बातों को रखूँगा। धन्यवाद।